आपका स्वागत है सक्सेस मिरर एबी शेवतकर इस चैनल पर। आज हम सभी एग्जाम के लिए और केबीसी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, इस पुरस्कार के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। भारत रत्न जो 2 जनवरी 1954 में स्टार्ट हुआ था और हर साल 26 जनवरी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की खासियत ऐसी है कि भारत रत्न उन्हीं व्यक्ति को दिया जाता है जिनका कार्य भारत में सर्वोत्कृष्ट वर्क हो। कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा, इसमें जिनका भी योगदान महत्वपूर्ण है और उनके योगदान से अगर किसी को फायदा हुआ है तो उस व्यक्ति को यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न अब तक 48 लोगों को भारत में मिला है। अब तक 48 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न में अभी तक 12 लोगों को मरणोपरांत भी यह अवार्ड मिला है। 12 लोगों को मरणोपरांत भी अवार्ड मिला है। सिर्फ इसमें एक 1992 में जो सुभाष चंद्र बोस को मरणोत्तर पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था, लेकिन उनका मृत्यु विवादित होने के कारण भारत सरकार ने वो पुरस्कार वापस ले लिया। और सबसे पहले मरणोत्तर पुरस्कार मिला होगा तो वो है लाल बहादुर शास्त्री को। और भारत में भारत रत्न मिलने वाले सबसे पहले व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे और उनका जन्मदिन शिक्षक दिन के नाम से मनाया जाता है। तो आज हम भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे और यह नॉलेज आपको भी रहना बहुत जरूरी है। तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई थी। और भारत रत्न पुरस्कार का स्वरूप कैसा रहता है? तो तांबे का बना एक पीपल का पत्ता है जिस पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना है। एक इमेज आपको दिखाई देंगी यहाँ पे अभी। नीचे भारत रत्न चांदी में उस पर लिखा है। तो यह जो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में हम देख रहे थे, यह उसकी रही भारत रत्न की इमेज। एक बार आप देख लीजिए। तो यह थी भारत रत्न की इमेज कि भारत रत्न कैसा रहता है। भारत रत्न पुरस्कार एक पीपल का पत्ता जिसपे चमचमाता एक सूर्य प्लेटिनम में कोरीव काम किया रहता है और नीचे भारत रत्न चांदी में उस पे लिखा रहता है। कला, साहित्य, विज्ञान और उत्कृष्ट जनसेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही ऐसे पहले व्यक्ति है, पहले प्लेयर है जिनको खेल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न पहली बार खेल के लिए सचिन तेंदुलकर को मिला है और उनके साथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पुरस्कार दिया गया था। और 1977 में जनता पार्टी ने भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया था और उसके बाद जैसे ही कांग्रेस सरकार की सत्ता आई तो कांग्रेस सरकार ने यह पुरस्कार पुनः स्टार्ट किया। एक वर्ष में लगभग अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा जाता है। अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। मरणोत्तर 12 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। पहले व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और 1954 में किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। उसके बाद इसमें कुछ विवादास्पद भी बातें हुई है जो हम अभी पढ़ेंगे। ओके, अभी तक 12 लोगों को मरणोत्तर भारत रत्न दिया गया है और उसमें सर्वप्रथम नाम है लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्हें मरणोत्तर पहले व्यक्ति है जिन्हें मरणोत्तर भारत रत्न मिला है। अभी तक 12 लोगों को मरणोत्तर भारत रत्न दिया गया और प्रथम जो 1954 में भारत रत्न प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, एक साथ 3 व्यक्ति को दिया गया था, लेकिन प्रथम नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड है चक्रवर्ती राजगोपालचारी और थर्ड है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। इनको भारत रत्न एक साथ 1954 में मिला था। प्रथम गायिका जो 1998 में प्रथम गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से नवाजे जाने वाली प्रथम गायिका थी सुब्बालक्ष्मी। उसके बाद गैर भारतीय ऐसे 3 लोग हैं, लेकिन मदर तेरेसा को जो 1980 में भारत रत्न मिला था, तो उससे पहले ही मदर तेरेसा ने भारत का नागरिकत्व ले लिया था, इसलिए वो गैर भारतीय के इसमें नहीं आती है। तो गैर भारतीय में सिर्फ 2 ही व्यक्ति का नाम आता है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के मूल रहवासी है, उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया था। और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे नेल्सन मंडेला,
उनको भी 1990 में भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा को भी 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने भारत का नागरिकत्व लेने के कारण वो गैर भारतीयों में नहीं आती। 1990 में नेल्सन मंडेला के साथ मरणोपरांत डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर को भी भारत रत्न से नवाजा गया था। उसके बाद 1992 में भारत रत्न प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। उनको इससे पहले भी भारत रत्न से नॉमिनेट करने की बात चर्चा में थी, लेकिन जिस समय उनका नाम भारत रत्न के लिए दिया गया था उस समय वो भारत रत्न की कमेटी में थे, इसलिए उन्होंने खुद ही भारत रत्न पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनको मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिया, भारत के राष्ट्रपति थे उस समय, उससे पहले प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिया, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिया और नानाजी देशमुख, इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। और प्रणब मुखर्जी को, जो अभी भी जीवित है, उनको भी उनके राजकीय कार्य के लिए भारत रत्न से नवाजा गया। उनका राजकीय और आर्थिक कार्य यह भारत के लिए बहुत फायदेमंद था और फायदेमंद है, इसीलिए उनको भी भारत रत्न दिया गया। एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, क्योंकि इससे पहले किसी खिलाड़ी को भारत रत्न से अभी तक नहीं नवाजा गया। और भारत रत्न के जैसा ही, लेकिन भारत रत्न एक नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे जो पुरस्कार आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यह उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन भारत रत्न से इनका जो क्रम है वो सेकंड लगता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यह भी उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा जाता है। और जिनको भारत रत्न नहीं मिलता, लेकिन उनका भी कार्य भारत के लिए उल्लेखनीय है, उत्कृष्ट है, तो उनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा जाता है। तो यह थी भारत रत्न की थोड़ी जानकारी। जितना भी मैं डीप में दे सकता था उतनी मैंने आज आपको ये भारत रत्न की पूरी जानकारी दी है, क्योंकि इसमें से आपको कुछ एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर अटकेगा। तो यह महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके हर एग्जाम के लिए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर।